आप देखते होंगे हमेशा कि माउस का पॉइंटर मेरा मूव करते रहता है और माउस के पॉइंटर के साथ साथ बैकग्राउंड में एक कलर होता है। तो ऐसा कलर अगर आप चाहते हैं परमानेंट अपने माउस के साथ आप ऐड करके रखना, या आप भी इसी तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप चाहते हैं माउस का पॉइंटर आपका हाईलाइट किया हुआ दिखे, ये कैसे करते हैं, माउस का पॉइंटर कैसे हाईलाइट करते हैं, इस ऑप्शन को पूरा सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे ऑप्शंस में आपको एक एक करके बताने वाला हूं क्या क्या करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे देख लीजिए अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसमें कलर है, मैं चाहूँ तो इसको तुरंत हटा भी सकता हूँ, तुरंत यहाँ पर हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। बस एक दो ऑप्शन हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होता है, कहाँ से डाउनलोड करना होता है, सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर करते हैं सॉल्व। ये बैकग्राउंड जैसे अभी आपको दिख रहा है, इसे चेंज करने के लिए सिंपली आप माउस के ऑप्शन के अंदर जाकर, जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है, कंट्रोल पैनल आप विंडोज़ आर करके कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह टाइप कीजिएगा, देन आप ओके कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको माउस का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से ये चेंज होता है। आप पॉइंटर में जाइए और फिर यहाँ देखिए कि मैंने चेंज कर रखा है, कलर वाला दिख रहा है और इसको मैंने एक नाम भी दे रखा है। तो ये बनाया गया है, ये पहले से नहीं होता है। कैसे बनेगा ये मैं पूरा आपको ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम में रहता है। तो आप देखिएगा एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरा कलर जो दिख रहा था अभी आपको, वो ख़त्म हो गया। अब ये बनता कैसे है, कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं, ये आपको करके मैं दिखाता हूँ इसमें। तो मैं पहले चुन लेता हूँ ताकि आपको कर्सर हाईलाइट दिखे आसानी से, और फिर उसके बाद बना करके मैं यहाँ पर फिर चेंज कर लूँगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया। देखिए आसानी से आप इसको स्विच कर सकते हैं एक बार बन जाए तो। अब ये पूरा प्रोसेस शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आपको एक URL टाइप करना है, जो मैं यहाँ पर आपको टाइप कर दे रहा हूँ। आप इसको नोट करके रख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने इस URL को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए पेस्ट कर दिया है। बिना किसी दिक्कत के आपका काम हो जाएगा। और फिर एंटर पे प्रेस कीजिएगा, आपका ये डाउनलोड बटन दिखेगा। अब यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कलर मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और डिज़ाइन चाहिए, तो आप यहाँ कर्सर पे सिंपली क्लिक कीजिएगा। या फिर हो सकता है कि आपका स्क्रीन ही पहली बार कुछ इस तरह का अगर खुल रहा है तो यहाँ से आप कर्सर सर्च कर सकते हैं, विंडोज़ कर्सर डिफ़ॉल्ट सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। हाईलाइटेड किया हुआ चाहिए हमको, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा हाईलाइटेड। मैंने यहाँ हाईलाइटेड विंडोज कर्सर डिफ़ॉल्ट लिख दिया, तो डिफ़ॉल्ट वाला सिंबल रहेगा बट वो कर्सर हाईलाइट रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कई सारे कलर, बैकग्राउंड, बहुत तरह के हैं, डिज़ाइन चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप जो चाहें वो चुन लीजिएगा। मैं यहाँ से इसमें से ग्रीन चुन लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा हमारा। डाउनलोड होके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे डाउनलोड वाले में, यहाँ से आप क्लिक करिएगा, डाउनलोड पे चले आइएगा। और फिर इसके बाद से जैसे पहले भी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, जो मैंने ऐड किया हुआ है, मैं इसको सबको हटा देता हूँ। इस तरह का आपका फाइल आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक जिप फाइल होता है। तो राइट क्लिक करिएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिएगा या एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिएगा, तो वो ओपन फाइल बन जाएगा। देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं ओपन करके। तो ये हमारा रहा फाइल, देख लीजिए इसमें कर्सर के इतने सारे डिज़ाइंस हैं। अब करना क्या है, इसमें से मुझे सबको कॉपी करके कर्सर के पॉइंटर में सेव करना है। ठीक है, बट उससे पहले हम इसको रीनेम करेंगे, इन सब का नाम चेंज करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा हमें, आप कुछ भी इसमें नाम में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा यूनिक कर लेता हूँ कुछ। नीचे शुरू करते हैं, F2 से आप एडिट कर सकते, राइट क्लिक करके माउस पे रीनेम ऑप्शन चुन लीजिएगा।
फिर उसके बाद लेफ्ट एरो कीजिएगा तो कर्सर फर्स्ट में आ जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ V_। फिर उसके बाद से एंटर। तो ये हमारा एक हो गया। V मैंने अपने नाम के इनिशियल यूज कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही सबके नाम चेंज करेंगे। F2 करिए, फिर उसके बाद से V ऐड करिए, अंडरस्कोर लगा दीजिए, तो ये एक अलग नाम हो गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी नाम से वहां पर पहले से कर्सर होता है। सेम नाम के दो होंगे तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले सबके नाम बदल लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा नाम चेंज कर दिया। हर एक के आगे मैंने इनिशियल V लगा दिया हुआ है। अब इसे मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसको ले जाके कर्सर के पॉइंटर्स के बीच में पेस्ट करना है। सिंपली सेलेक्ट करिएगा, Ctrl+C। आप सेलेक्ट करने के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट सेलेक्ट करिए, फिर शिफ्ट बटन दबा के लास्ट वाले पे क्लिक करिएगा, तो अपने आप ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। Ctrl+C से कॉपी कर लिए और अब जाएंगे हम लोग। कॉपी करने के बाद से आप चले जाइएगा पीसी के अंदर, माई कंप्यूटर में, या फिर आप अपना कोई भी फोल्डर ओपन कर लीजिएगा। जैसे विंडोज़ ई करके भी आपका खुल जाता है फोल्डर। दिस पीसी में मैं चला आया। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा। सर्च करने के लिए मुझे लिखना है C, रेशियो वाला ऑप्शन, फिर उसके बाद बैकवर्ड स्लाइस, विंडोज़, फिर बैकवर्ड स्लाइस एंड देन कर्सर। यहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। आपसे परमिशन मांगेगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। जो भी आपने कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सारा का सारा कर्सर का सिंबल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सब सिंबल को एक्टिवेट करना है, अपने सिंबल से रिप्लेस करना है। तो अब हमें जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। आप यहीं से जा सकते हैं, Windows+R कीजिए, कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए कुछ इस तरह से, और देन आप ओके कर दीजिए। आप कंट्रोल पैनल में चले आएंगे। यहाँ पर आपके आइकन्स कुछ इस तरह दिखने चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर लार्ज आइकन के ऊपर यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए। अगर कैटेगरी चुना होगा तो कुछ इस तरह दिखता है। जो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से जाकर लार्ज आइकन्स कर लीजिएगा। आपको सारे आइकन्स दिखेंगे। इसमें आपको चुनना है माउस। माउस के अंदर आ गया मैं। उसके बाद से यहाँ से आपको चुनना है पॉइंटर। पॉइंटर ऑप्शन चुनने के बाद से आप देखिएगा पहले से मेरा जो चुना है, मैं इसकी जगह पे कर लेता हूँ डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट सिस्टम में रहता है वही वाला पहले चुन लेता हूं, एंड देन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आप डिफॉल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी आपके में डिफॉल्ट ही आएगा क्योंकि पहले से तो आपके पास बना हुआ नहीं है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके यहाँ से चेंज करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे। जब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो वो आइकन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, उसी लिस्ट में से जहां पर आपने पेस्ट किया हुआ है उसमें से आपको चुनना है। अब मैंने इनिशियल V लिखा था तो मैं V टाइप करूंगा, फटाफट आते रहेगा, तो हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए आप। तो हमने कौन सा चुना हुआ है, नॉर्मल सेलेक्ट। आप कर्सर भी मिला सकते हैं, बट अगर आपको स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ये नाम पढ़ लीजिएगा। तो नॉर्मल सेलेक्ट में देख लेता हूँ, यहाँ पर ये रहा नॉर्मल सेलेक्ट। देन ओपन पे क्लिक करिए या इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा विद इन सेकेंड। ये चेंज होके ग्रीन हो गया, देख लीजिए। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, ऐसे ही प्रोसेस सबके साथ करना है। दो तीन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, इसका नाम है हेल्प सेलेक्ट। अब हम लोग उसमें नाम ढूंढेंगे हेल्प सेलेक्ट। इनिशियल हमने नाम रखा था V, पहले वो प्रेस कर लीजिए। फिर यहाँ से आप देख लीजिए हेल्प सेलेक्ट, ये रहा। फिर उसके बाद ओपन। चेंज होता रहेगा, जब तक चेंज ना हो तब तक रुके रहिए। जैसे चेंज हो जाए फिर नेक्स्ट पे सिलेक्शन कीजिए, फिर ब्राउज में जाइए, वर्किंग इन बैकग्राउंड इस ऑप्शन का नाम है, वहां से हम लोग यही चुनेंगे। वर्किंग इन बैकग्राउंड यहाँ लास्ट में दिया हुआ था, ओपन कर लिए, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके पहले सबको चेंज करना है। मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग सारे के सारे मैंने कर दिए हैं। एक दो बहुत ज़रूरी नहीं होते, उनको आप छोड़ सकते हैं, आप सबको कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। अब इसका करने का फ़ायदा क्या है ना, जब कर्सर चेंज होगा तो एक पॉइंट पे जा कर के इस चीज़ पे से कलर हट जाएगा, तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें सब दिया हुआ रहता है कलर में, आपको बस यहाँ नाम ही मिलाना होता है और फिर उसके बाद से आपको कर देना होता है। जैसे लोकेशन सेलेक्ट लिखा है तो मैंने चुन लिया, चेंज हो गया। तो इस तरह से करके पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं भी पूरा कंप्लीट कर देता हूं, एक भी नहीं छोड़ रहा हूं। सारा कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद से आप अप्लाई पे क्लिक मत कीजिएगा गलती से भी, अभी नहीं करना है। अभी हमको क्लिक करना है सेव एज, क्योंकि हमने जो भी एडिटिंग की है वो डिफ़ॉल्ट को हमने चेंज किया है, तो डिफ़ॉल्ट के रूप में इसको सेव नहीं करना है, बल्कि सेव एज करना है, यानी एक नई सिस्टम, एक नई कॉपी बन जाए। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिएगा। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया डिजिटल ज्ञान, यही मैंने नाम दे दिया, ओके कर देते हैं। तो अब ये हो गया हमारा डिजिटल ज्ञान नाम से। देन अब इसको मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करिए, ओके करिए, देखिए कर्सर का कलर चेंज हो गया, अब ये ग्रीन कलर का हो गया। तो ऐसे ही रहेगा ये। अब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको चेंज करना है, जैसे मुझे नहीं चाहिए कलर, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ से आपको माउस में जाना है, ठीक है। अगर बार बार आपको माउस पे जाना होता है तो इसका शॉर्टकट भी बना के अपने डेस्कटॉप पे आप रख सकते हैं उसके सेटिंग का, बट इतना लंबा भी ऑप्शन नहीं है। माउस पे आ गए, फिर यहाँ से आप क्या करिएगा, चुन लीजिएगा डिफ़ॉल्ट। इसमें बहुत सारे बने हुए रहते हैं ऑप्शन, इसी में से विंडोज़ डिफ़ॉल्ट सिस्टम उसको चुन के अप्लाई कर दीजिए, आपका वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको करने के लिए, तो आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। आपको अपना कर्सर वापस से लेके आना है, क्लिक किया, पॉइंटर पे आए और यहाँ से जा करके आपको चुन लेना है अपना, देन अप्लाई कर देना है। चुनने के बाद कलर चेंज हो जाएगा। बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर इसी का ऑप्शन का बार बार माउस बदलना पड़ रहा है, आपको कलर चेंज करने का मन कर रहा है, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करिए और यहाँ से यस कर दीजिए। यस कर दीजिएगा, आप डेस्कटॉप पे जाके चेक कर सकते हैं, आपका शॉर्टकट बन गया। अब यहीं पे डबल क्लिक करके आपका ओपन हो जाएगा माउस का पॉइंटर। आप यहाँ से जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिएगा तो डिफ़ॉल्ट यही यूज़ होने लग जाएगा। नहीं डिफ़ॉल्ट करना है तो आप यहाँ से जाकर डिफ़ॉल्ट चुनिए, सिस्टम डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद से अप्लाई, ओके। तो इस तरह से आप अपने माउस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जिसको आपको रिकॉर्डिंग में भी हेल्प मिलेगा, ऑडियंस को देखने में। आप तो दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दिया है, टोटल आपको ऑप्शंस करके बता भी दिया है कि किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने माउस के पॉइंटर को। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से माउस का बैकग्राउंड कैसे हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। माउस का बैकग्राउंड अगर आपको हटाना हो तो आप हटाते कैसे हैं, मैं आपको अभी हटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और लगा करके भी दिखा देता हूँ कैसे लगता है। जैसे सिंपली सर्च में गया और यहाँ से आप माउस सेटिंग या फिर माउस पॉइंटर सेटिंग ऑप्शन सर्च करके जा सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सर्च करके भी आ जाइए। पॉइंटर में आ गए, यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने एक चुना हुआ है नाम जो मैंने डिज़ाइन किया है, बनाया अभी, ठीक है, और भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, मैं वो भी चुन सकता हूँ। देखिए ये ग्रीन है मेरा, अभी मैं अप्लाई करूँगा तो येलो हो जाएगा, ये चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए सिस्टम का, तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आप विंडोज़ सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन चुन लीजिए, तो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट वाला हमने यहाँ से चुन लिया और अब हमने अप्लाई कर दिया, देखिए अब अप्लाई हो गया, तो मेरा ब्लैंक दिखेगा। तो ये चेंज कैसे करेंगे सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप करके बता दिया है बहुत अच्छे से। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत ही धमाकेदार ऑप्शंस और एक और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।